नाउन के प्रकार हम पढ़ रहे थे। नाउन के प्रकार में से 3 नाउन के प्रकारों की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कौन सा था हमारा? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, और अब हम नंबर 4 पे आ गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है हमारा चौथा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिरकार कहते किसे हैं। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया था, डेफिनेशन नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? डेफिनेशन। क्या कहते हैं? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा, देखो यहाँ, द वर्ड। तो द वर्ड में फिर नहीं चकराएंगे बिल्कुल भी। द वर्ड का मतलब किसका है? कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा नाउन या कोई भी ऐसा वर्ड। तो और हम क्या कह सकते हैं इसे? नेम। वर्ड को क्या कहते हैं? नेम। तो नाउन पढ़ते समय सब कुछ किस चीज़ पर आधारित है? नाम पे तो आधारित होता है। हम नाम के बारे में तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा शब्द विच डिनोट्स क्वालिटी, जो किस बारे में ज्ञान कराता है हमें, किस बारे में दर्शाता है, किसी की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? वो नाम, कोई ऐसा नाम जो किसी की क्वालिटी बताता हो, कंडीशन बताता हो, और एक्शन या उसका एक्शन बताता हो, इज कॉल्ड, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाता है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका बोलना जरूर सीखेंगे, सही से बोलेंगे इसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखेंगे 3 बातें हैं इसमें भी। क्या है? पहली क्वालिटी, दूसरा कंडीशन, और तीसरा एक्शन। समझ में आ गई कितनी बार? तो क्वालिटी किसे कहते हैं? किसी के अंदर कोई गुण अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि इसकी क्वालिटी है, गुण की बात होती है उसमें। कंडीशन क्या होती है? किसी की हालत या स्थिति। और एक्शन, एक्शन क्या होता है? कार्य या क्रियाकलाप। तो 3 ही बातों को हमें पढ़ना है। अगर इसका ओवरऑल हम समझने की कोशिश करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड हमने छू लिया है, ये हमें बोर्ड दिखाई भी दे रहा है, समझ में आ गई। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर पाते हैं, फील ओनली। और क्या कह सकते हैं हम इसे? फील ओनली। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए और क्या वर्ड हम ला सकते हैं इसे? फील ओनली। केवल एक शब्द में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ सकते हैं कि फील ओनली। इतनी सी बात अगर याद रख सकते हैं तो समझ में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कि फील ओनली। फील ओनली क्या होता है? जिन चीज़ों को हम केवल फील कर सकते हैं। फील का मतलब क्या होता है? महसूस कर सकते हैं। केवल वही चीज़ें जो फील ओनली होती हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सारे नाम जो होते हैं, सुख दुख, ईमानदारी, अच्छाई बुराई, समझ में आ गई नहीं? किसी कोई अगर ईमानदार है, मान लो हम कहते हैं भाई ये तो बहुत ईमानदार है, तो किसी की ईमानदारी को देखा है कभी? नहीं देखा है। किसी की ईमानदारी कह सकते हो कि भाई लोग थोड़ी सी ईमानदारी तुम ले जाओ। तो ईमानदारी क्या, कैसा वर्ड हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। केवल भाव समझ सकते हैं उनका, यानी फील ओनली कहते हैं। क्या कहते हैं? फील ओनली। अब इसके एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? देखो, क्वालिटी के बारे में बताया गया है सबसे पहले कि क्वालिटी के किस आदमी में क्या क्या क्वालिटी होती हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी है, देखो, विजडम। क्या है पहली क्वालिटी? विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता। क्या होता है विजडम? बुद्धिमत्ता। दूसरी क्या क्वालिटी हो गई? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। मैं ये सारे वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ, इन मीनिंग को यहीं लिख देंगे इनके ऊपर। याद नहीं है तो, याद है तो कोई बात नहीं, जो शब्द याद नहीं होगा उसी के ऊपर यही लिख देंगे। जैसे विजडम का मतलब क्या है? बुद्धिमानी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। तो बुद्धिमानी यही लिख देंगे हम इसी के ऊपर, बुद्धिमानी। क्या लिखा है? बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी का मतलब क्या है इंग्लिश में? विजडम। तो किसी के अंदर अगर बुद्धि है, अकल है, बहुत समझदार है, वो तेज है, तो हम क्या कहेंगे उसे? क्वालिटी कहेंगे ना उसकी, ये तो उस इंसान की क्वालिटी है। दूसरा क्या गुण हो सकता है? दूसरी क्वालिटी क्या है इसमें? यहाँ
ऑनेस्टी। क्या है क्वालिटी? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी माने मैंने बताया था अभी ईमानदारी। क्या मतलब होता है ऑनेस्टी का? ईमानदारी। अगला है ट्रूथफुलनेस। क्या है अगला वर्ड? ट्रूथफुलनेस। तो ट्रूथ माने क्या होता है? सच्चा। तो ट्रूथफुलनेस से क्या क्या पता चल गया हमें? सच्चाई। ठीक है। और ईटीसी लिखा हुआ है लास्ट में, तो ईटीसी का मतलब क्या है? आदि के और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। अगला है कंडीशन। क्या है अगला? कंडीशन। तो कंडीशन क्या होता है? किसी की हालत, किसी स्थिति में कौन है, बड़ा है, बच्चा है, बचपने में है अपने। तो चाइल्डहुड सबसे पहला क्या है? चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। क्या होता है चाइल्डहुड माने? बचपन। तो बचपन किसी ने छूकर थोड़ी देखा, बस फील होता है कि अभी बचपने में है, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा होगा। बॉयहुड क्या हो गया उसका? लड़कापन हो जाता है। इलनेस क्या है उसकी? बीमारी हो जाती है। इलनेस क्या होता है उसकी? बीमारी। कोई किसी की स्थिति ऐसी है कि बीमारी की स्थिति में है तो उसे हम क्या कहेंगे? इलनेस कह देंगे। इलनेस के बाद क्या लिखा हुआ है? ईटीसी लिखा हुआ है। ईटीसी का मतलब क्या हो गया? आदि। एक्शन क्या आते हैं? पहला क्वालिटी पढ़ लिया है, दूसरा कंडीशन और तीसरा एक्शन। तो जब एक्शन पे हम आएंगे तो एक्शन का मीनिंग मैंने वहाँ बता दिया था। एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप। क्या मतलब होता है एक्शन का? क्रियाकलाप। तो जो भी कोई कार्य करता है इंसान, वो सब क्या कहलाते हैं? उसके एक्शन कहलाते हैं। मैं चल रहा हूँ, देखो ऐसा करके, तो चलने का एक्शन हो गया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो ये देखने का एक्शन हो गया। तुम मुझे देख रहे हो, ये तुम्हारा एक्शन हो गया। मैं बोल बोल कर पढ़ा रहा हूँ, ये बोलने का एक्शन हो गया। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो गया? पढ़ाने का एक्शन हो गया। ये बोर्ड पर लिखा था मैंने, तो ये लिखने का एक्शन हो गया। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। क्या मतलब होता है एक्शन का? क्रिया या काम, कार्य। कि क्या कार्य किसी ने करा है? कोई चलता है, कोई दौड़ता है, तो ये सब क्या है? कोई घमंड करता है, कोई बहादुरी दिखाता है, तो वो सब क्या है? उसके एक्शन है, क्रियाकलाप है। तो एक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम? किसी के भी क्रियाकलाप कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ब्रेवरी। क्या है पहला शब्द? ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। इन्हें लिखते रहेंगे जरूर, जो शब्द हैं हमारी जो याद नहीं होंगे तो उन्हें लिखते जरूर रहेंगे। तो ब्रेवरी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बहादुरी। ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी के बाद अगला शब्द क्या है? प्राइड। प्राइड का मतलब होता है अभिमान या घमंड। क्या मतलब होता है प्राइड का? अभिमान या घमंड। तो अभिमान या घमंड हो गया है। उसके बाद वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? चलना, टहलना। तो जब कोई चलता है, टहलता है, तो उसको कार्य करता है ना कोई। अगला क्या है? प्लेइंग। तो प्लेइंग का मतलब क्या है? खेलना। प्लेइंग माने क्या है? खेलना। तो खेलने की भी तो क्रिया होती है। अब खेलने के बाद क्या लिखा हुआ है? ईटीसी। तो ईटीसी का मतलब क्या होता है? आदि। अब ध्यान से सुनेंगे एक बार, ये तो सब पढ़ लिया है, अब ओरली समझेंगे, ना बोर्ड पर देखेंगे ना कहीं, बस मेरी तरफ देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बताया है हमने? क्या पढ़ा है? नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है? वो सारे नाम या वो सारे शब्द, कैसे? जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? केवल महसूस करते हैं। वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, हम उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। छूने का क्या मतलब होता है? टच करना। छूने को क्या कहते हैं? टच करना। तो ना हम उन्हें टच कर पाते हैं, तो वो सारे के सारे नाम शब्द क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि वो नाम है तो इसलिए क्या कहलाते हैं? नाउन। क्योंकि मैंने बताया था सबसे शुरू में जब नाउन पढ़ाया था कि वो किसी भी प्रकार का नाम क्या हो? नाम। नाम का मतलब क्या होता है? नेम। किसी भी प्रकार का नाम हो तो वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता। वो केवल नाउन कहलाता है, किसी प्रकार का नाम हो। अब हजारों तरह के नाम है, अलग अलग प्रकार के नाम है, तो उन्हीं नाम को अलग अलग बांटा गया है। उन्हीं सभी नाम को बांटने के आधार पर नाम के 5 प्रकार बताए गए थे। तो हमने कितने पढ़ लिए हैं? अभी हम 4 कर चुके हैं, चौथा हमारा चल रहा है। चौथा हमने आज पढ़ लिया है, तो इसे समझना है, साथ साथ लिखना है। लिखने के साथ साथ फिर समझना है, समझने के साथ में फिर लिखना है। जब समझ में आ जाएगा तब कॉपी बंद करके अपनी रफ कॉपी निकालेंगे और उसमें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सारी डेफिनेशन जितनी भी हैं सबकी सब लिखेंगे, एग्जाम्पल याद करेंगे। और कोशिश ये भी करनी है कि अपनी तरफ से भी कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर लिखें। ये ना कि बस यही लिखे हुए हैं, इन पे रट्टा फेर लिया, ऐसा नहीं करना है। सोचना है, अपना दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा कि हम और क्या क्या लिख सकते हैं इनकी जगह। समझ में आ गई? तो आज ही हमारा पूरा हो गया है।